हमारे पास आज जो भी स्रोत हैं, जिनमें प्राचीन ऋग्वेद के श्लोकों से लेकर श्री श्री आनंद मूर्ति जी का दर्शन और आज के कॉग्निटिव साइंस के शोध शामिल है, वो ये एकदम स्पष्ट करते हैं कि वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान ना अलग अलग बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, वो आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आज हम ना आनंद मार्ग साधना के पवित्र मंत्रों की बात करेंगे, विशेष रूप से संगच्छध्वम और गुरु पूजा मंत्र के विज्ञान को डीकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ये ध्वनियां केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि मानव चेतना को ऊपर उठाने का एक बहुत सटीक ब्लूप्रिंट है। हाँ, और इन स्रोतों को जब हम गहराई से देखते हैं ना, तो ये साफ हो जाता है कि हजारों साल पहले जिन ऋषियों ने इन विशेष संस्कृत ध्वनियों की रचना की थी, उन्हें मानव शरीर की न्यूरोबायोलॉजी की बहुत गहरी समझ थी। अरे वाह, मतलब उन्हें पहले से पता था? बिल्कुल। मंत्रों के अर्थ में जाने से पहले ना, हमें उस ध्वनि तरंग सिद्धांत को समझना होगा जो इसके पीछे काम करता है। संस्कृत वर्णमाला के स्वर और व्यंजन ना इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि जब उनका उच्चारण होता है तो जीभ हमारे तालु के कुछ खास बिंदुओं को छूती है। अच्छा। और ये बिंदु सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र से जुड़े होते हैं। तो अगर हम इसे थोड़ा और बारीकी से समझें, तो क्या ये सीधा हमारे वेगस नर्व को उत्तेजित करने से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्योंकि आधुनिक विज्ञान तो यही बताता है ना कि लयबद्ध श्वास और वोकल कॉर्ड्स के कंपन से वेगस नर्व सक्रिय होती है और फिर वो हमारे शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को चालू कर देती है। एकदम सटीक बात कही आपने। शरीर का वो हिस्सा जो तनाव कम करता है। हाँ, जो हार्ट रेट को धीमा करता है और हमें अंदर से शांत करता है। और आप देखिए, आनंद मार्गदर्शन में ना इसे चेतना के 3 स्तरों के माध्यम से बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाया गया है। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका प्रभाव सबसे पहले स्थूल स्तर पर होता है, मतलब शरीर के स्तर पर। हाँ, ये वही शारीरिक प्रक्रिया है जिसका जिक्र भी आपने किया। मंत्र की ध्वनि, उसकी लय और सही उच्चारण शरीर के भीतर ना एक हार्मोनिक रेजोनेंस पैदा करते हैं, जो दिन भर के मानसिक तनाव और चंचलता को एकदम भौतिक रूप से शांत कर देता है। तो जो दिमाग दौड़ता रहता है वो शांत हो जाता है। बिल्कुल। हमारा दिमाग जो अक्सर बहुत ज्यादा सक्रिय बीटा वेव्स में उलझा रहता है ना, वो धीरे धीरे शांत अल्फा और थीटा वेव्स की ओर जाने लगता है। ये तो एकदम ऐसा है जैसे हम किसी पुराने रेडियो को ट्यून कर रहे हो। हाँ, है ना? बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। मतलब जब तक नॉब सही जगह पे नहीं होता, रेडियो से सिर्फ बहुत सारा शोर और वो स्टैटिक सुनाई देता है। हाँ, हमारा दिमाग भी तो दिन भर ऐसे ही स्टैटिक से भरा रहता है। एकदम भरा रहता है। लेकिन जैसे ही वो सही फ्रीक्वेंसी मिलती है, वो सारा शोर गायब हो जाता है और एकदम स्पष्ट आवाज आने लगती है। और उस रेडियो में जब तक स्टैटिक रहता है तब तक कोई स्पष्ट जानकारियां, मधुर संगीत बाहर आ ही नहीं सकता, है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो मंत्र की ध्वनि जब उस मानसिक शोर को पूरी तरह से शांत कर देती है ना, तब साधक सूक्ष्म स्तर में प्रवेश करता है। अच्छा, सूक्ष्म स्तर, वहां क्या होता है? वहां केवल ध्वनि का कंपन काम नहीं कर रहा होता, बल्कि मंत्र का जो अर्थ है, उसकी जो भावना है, वो मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रभावित करने लगती है। व्यक्ति का नजरिया, उसकी संवेदनाएं और उसका हृदय ना एकदम विस्तार लेने लगता है। अरे वाह। और इसके बाद अंतिम अवस्था आती है, कारण स्तर। कारण स्तर मतलब सबसे गहरी अवस्था। हाँ, इस अवस्था में निरंतर साधना से ना व्यक्ति का व्यक्तिगत अहंकार पूरी तरह से विलीन हो जाता है और वो परम सत्य या ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकदम एक रूप हो जाता है, जिसे हम आध्यात्मिक मुक्ति कहते हैं। ये समझना सच में बहुत अद्भुत है कि कैसे एक व्यक्ति के स्तर पर ध्वनि और भावना मिलकर इतने गहरे न्यूरोलॉजिकल और आध्यात्मिक बदलाव लाते हैं। हाँ, ये पूरी तरह से एक विज्ञान है। लेकिन यहाँ ना मेरे दिमाग में एक और बड़ा सवाल आ रहा है। एक अकेले इंसान के दिमाग का ट्यून होना तो एक बात है, लेकिन जब एक पूरा समूह एक साथ इसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होता है तो क्या होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब आनंद मार्ग की समूह साधना में इस संगच्छध्वम मंत्र की इतनी बड़ी भूमिका आखिर क्यों है? क्योंकि देखिए, जब हम समाज की बात करते हैं तो केवल व्यक्तिगत शांति पर्याप्त नहीं होती है, हमें एक सामूहिक चेतना की आवश्यकता होती है। हाँ, वो तो है। और ऋग्वेद से लिया गया ये जो मूल मंत्र है ना, ये इसी सामूहिक चेतना का सबसे बड़ा वैज्ञानिक उपकरण है। ओके। मैं इसे पढ़ के बताता हूँ। हाँ, बिल्कुल। पढ़िए। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता
देवभागं यथा पूर्वे संजनानामुपासते समानी व्याकुतिः समाना हृदयानिवः समानम् अस्तु वो मनो यथा वः सुसहस्यते। इस श्लोक की लय में ही ना एक अजीब सी ऊर्जा है। ऐसा लगता है जैसे ये सबको एक साथ बांधने का एहसास करा रही हो। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसकी गहराइयों में जाएं, इसके शब्दों के अर्थ में जाएं, तो इसका वास्तविक दर्शन क्या है? देखिए, संगच्छध्वम शब्द दो मुख्य हिस्सों से बना है। सम मतलब सम्यक रूप से या एक साथ, और गम धातु जिसका अर्थ है गति या चलना, मतलब एक साथ चलना। हाँ, लेकिन इसका अर्थ केवल शारीरिक रूप से भीड़ बनाकर चलना नहीं है। ये ना जीवन की गतिशीलता और चेतना के उत्थान की बात कर रहा है, कि हम एक साथ चलें, एक साथ बोलें और हमारे मन एक समान होकर सोचें। अच्छा, मतलब वैचारिक स्तर पर भी एकता हो। बिल्कुल। मंत्र का दूसरा हिस्सा कहता है कि जैसे प्राचीन काल में देवता अपना भविष्य मिलजुल कर ग्रहण करते थे ना, वैसे ही हमारे संकल्प, हमारे हृदय और हमारे मन एक समान हो, ताकि हम एक बहुत गहरे सामंजस्य के साथ जी सकें। स्रोतों में ना समाज की एक परिभाषा दी गई है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। समानम एजति इति समाजः। हाँ, इसका अर्थ है जो एक साथ समान रूप से गतिशील है वही समाज है। यही ना। और ये परिभाषा आधुनिक समाज शास्त्र की तो कई भ्रांतियों को एकदम तोड़ कर रख देती है। बिल्कुल तोड़ती, आप खुद सोचिए। मतलब अगर एक देश या समूह में कुछ लोग बहुत तेजी से आर्थिक या सामाजिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं और बाकी लोग अभाव में एकदम पीछे छूट रहे हैं, तो तकनीकी रूप से उसे एक समाज नहीं कहा जा सकता। एकदम सही बात है। वो केवल लोगों की एक भीड़ है जो बस एक जगह पर रह रही है। हाँ, समाज बनने के लिए तो सामूहिक गतिशीलता का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, बिना उसके समाज हो ही नहीं सकता। पर यहाँ मुझे आज के समय की एक बहुत बड़ी चुनौती दिखाई देती है। कौन सी चुनौती? देखिए, हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ कॉर्पोरेट संस्कृति एकदम गला काट प्रतिस्पर्धा से भरी हुई है, मतलब एकदम हाइपर कॉम्पिटिटिव। हाँ, हर कोई बस दूसरे को पछाड़कर आगे निकलना चाहता है। बिल्कुल। तो ऐसी गला काट प्रतिस्पर्धा के बीच संगच्छध्वम का ये सिद्धांत कि हमारे मन एक समान हो, ये कितना व्यावहारिक है? मतलब क्या ये आधुनिक पेशेवर जीवन में लागू किया भी जा सकता है? सच पूछिए तो आधुनिक कॉर्पोरेट जीवन में ना आज इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज हम टीम बिल्डिंग और लीडरशिप पर लाखों डॉलर्स खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी कंपनियों में अंदरूनी राजनीति और तनाव एकदम हावी रहता है। हाँ, वो तो हर ऑफिस की कहानी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां ना समाना मना यानी एक साझा उद्देश्य की कमी होती है। जब एक व्यक्ति ये सोचता है कि उसकी सफलता दूसरे की हार पर ही निर्भर है, तो वो स्कैर्सिटी माइंडसेट यानी अभाव की मानसिकता में जी रहा होता है। हाँ, कि मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं अगर दूसरा आगे निकल गया तो। बिल्कुल। और संगच्छध्वम इसी मानसिकता को तोड़ता है। जब किसी टीम में लोग एक दूसरे को पछाड़ने के बजाय एक साझा उद्देश्य के लिए अपनी ऊर्जा को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो उनकी रचनात्मक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो इसका मतलब एक सच्चा लीडर वो नहीं है जो खुद को सबसे ऊपर रखे। बिल्कुल नहीं। सच्चा लीडर वो है जो पूरी टीम की चेतना को एक साथ ऊपर उठाए। तो ये बात सिर्फ गुफाओं में बैठकर ध्यान करने की नहीं है। एकदम नहीं। ये तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और हमारे रोजमर्रा के काम करने के तरीके को ही पूरी तरह से बदलने की बात है। और जब हम संगच्छध्वम के इस सामूहिकता वाले दर्शन को अर्थव्यवस्था पर लागू करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि ये श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा दिए गए प्राउट दर्शन का आधार बन जाता है। हाँ, प्राउट यानी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियोरी। बिल्कुल। और प्राउट दर्शन ना कोई हवाई बात नहीं है। ये संगच्छध्वम का ही एक बहुत व्यावहारिक और आर्थिक विस्तार है। तो ये काम कैसे करता है? ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि दुनिया में जो भी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक संसाधन हैं, उनका उपयोग किस तरह से हो कि कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे। मतलब सबको साथ लेकर चलना। हाँ,
इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है समाज से हर प्रकार के शोषण को जड़ से खत्म करना। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, जब किसी समाज में संसाधनों का समान और प्रगतिशील वितरण होता है ना, तो वहां एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। समाज के एक वर्ग में पनपने वाली सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और दूसरे वर्ग में पनपने वाली इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एकदम खत्म हो जाती है। ये सच में एक बहुत ही आशावादी और ऊर्जा से भर देने वाला विचार है। अगर हम गहराई से सोचें तो दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर, न्यायपूर्ण और खुशहाल जगह बनाने के लिए हमें इसी तरह के ढांचागत बदलाव की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। और इन स्रोतों को पढ़ते हुए ना एक बात मुझे एकदम स्पष्ट हो गई कि नव्य मानवतावाद यानी नियो ह्यूमैनिज्म और प्राउड को समझे बिना भविष्य की मानवता के लिए एक नई नैतिकता नहीं गढ़ी जा सकती। एकदम सही निष्कर्ष निकाला है आपने। अगर कोई भी श्रोता इस वैज्ञानिक आध्यात्मिकता को ज़मीनी स्तर पर समझना चाहता है तो इसके लिए कई बहुत शानदार संसाधन उपलब्ध हैं। जैसे आप प्राउड स्टडी सर्कल का हिस्सा बन सकते हैं, जहां इन विषयों पर बहुत ही व्यावहारिक चर्चाएं होती हैं। हाँ, वो बहुत ही ज्ञानवर्धक होती हैं। और यदि कोई मूल ज्ञान और प्रामाणिक ग्रंथों को खुद पढ़ना चाहता है ना, तो आनंद मार्ग पब्लिकेशन की किताबें इसका सबसे ठोस आधार हैं। हाँ, किताबें तो हमेशा ही सबसे अच्छा स्रोत होती हैं। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति ampsbooks@gmail.com पर संपर्क करके इन विचारों की गहराई तक पहुंच सकता है। क्योंकि देखिए, जब तक हम इन सिद्धांतों का गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे ना, तब तक बाहरी दुनिया में कोई स्थायी बदलाव नहीं आ सकता। ये बात तो है। और बाहरी दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले इंसान को अपने भीतर के अहंकार को विसर्जित करना पड़ता है।